लेकिन अब है जनवरी फर्स्ट वीक। अब जनवरी फर्स्ट वीक में क्या आप टमाटर के बीज लगा सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके सामने फिर से कुछ ऐसे सीड्स लेकर आए हैं जो आपको ठंड में लगाएंगे और इनका फ़ायदा आपको गर्मियों में मिलेगा। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस साल जो हमारे यहाँ का जो मौसम था, एक तरह से जिसे हम बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बारिश आई है। लेकिन एक्चुअली ऐसा जनरली होता है कई बार कि बहुत ज़्यादा बारिश आती है, जो फसल है हमें समय पर जो है वो नहीं मिल पाती है। जैसे कि इस साल टमाटर जो आपके अक्टूबर नवंबर से ही हमें मिला करते थे, अभी तक जनवरी फर्स्ट वीक तक भी टमाटर बहुत सी ऐसी जगह है जहां पर मार्केट में बहुत हाई रेट चल रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ तो अभी भी बहुत ज़्यादा हाई रेट वो चल रहे हैं। उसकी वजह है कि यहाँ तक कि जो मेरे गार्डन में अब तक कि मैं कितनी अपनी फसल को निकाल लेती थी गार्डन से, आज मैं भी काफ़ी लेट हो गई हूँ। क्योंकि टमाटर के जितने पौधे थे वो बारिश में क्या होता था, उनकी नर्सरी गल जाती थी और बहुत तेज़ बारिश होने से जो पौधे हैं वो भी गार्डन में नहीं निकल पाते थे। आपको एक चीज़ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि जो भी बीज हमारे गार्डन में निकलते हैं, चाहे वो टमाटर हो, साग हो, कोई भी बीज हार्वेस्ट हो, जो जैसे पकते हैं वो निकल जाते हैं। उसमें एक सीम है जो निकल के गिर जाती है, लोबिया गिर के निकल जाती हैं, साग है, टमाटर है। लेकिन ये बीज देखने में तो बहुत छोटे दिखते हैं जैसे आप देख रहे हैं, लेकिन ये बीज जो है ना आपके, ये बहुत जिद्दी होते हैं, ये अपने समय पर ही निकलते हैं। जैसे हमारे गार्डन में अगस्त लास्ट या सितंबर फर्स्ट वीक से ही ऐसे पौधे जो है वो निकलने शुरू हो जाते हैं टमाटर के। और क्योंकि टमाटर पकते हैं तो झड़ जाते हैं और वो निकलते हैं, और वही हम पौधे लगा दिया करते थे। और अक्टूबर लास्ट और नवंबर फर्स्ट वीक से ही वो काफ़ी अच्छे फल देना शुरू हो जाते थे। लेकिन इस बार ऐसा हुआ, जब बहुत तेज़ बारिश थी तो मानो टमाटर के बीजों को लग रहा था कि अभी तक बारिश का सीज़न है और मुझे नहीं निकलना है, और टमाटर के बीज जो है वो नहीं निकल पा रहे थे। लेकिन जो हम नर्सरी लगाते थे उनका भी ग्रोथ जो है वो नहीं होता था। जनवरी फर्स्ट वीक में क्या आप टमाटर के बीज लगा सकते हैं? और अगर आप लगा सकते हैं तो उसकी फसल आपको कब मिलेगी? और जनवरी में बीज लगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है? ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि अब हम देखिए, अब हमारे घर में जो हमने टमाटर लगाए हैं और जिस जिस स्टेट में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, वहाँ पर आप सभी जानते हैं, मैं ही नहीं, आप सभी जो भी गार्डनिंग करते हैं या जो मार्केट से ही जो सब्जियां लाते हैं, उनको सबको पता है कि टमाटर जो है वो मार्केट में बहुत कम है। लेकिन अब जो टमाटर जनवरी से हमें तैयार हो जाएंगे क्योंकि वो मिलेंगे। लेकिन हम जो घरेलू हैं, हम लोग क्या करेंगे, इनके कुछ कंटेनर्स, कुछ ग्रो बैग जिसमें भी आप टमाटर लगाते हैं, उनको ऐसे स्थान में लगाएंगे जहां आपको बहुत आसानी से वो अप्रैल मई तक टमाटर मिलते रहे। इसके लिए अब आपको क्या करना है, बीजों को लगाना है। जैसे कि आपको हम वीडियो के माध्यम से ही लास्ट तक बताएंगे कि आपको कहाँ पर और कैसे लगाना है टमाटर के बीजों को, और अगर आपके कंटेनर्स में किस तरीके के पौधे लगे हैं और किसके साथ में टमाटर के पौधे लग सकेंगे। सबसे पहले तो आप क्या करिए, कंटेनर में मिट्टी डाल लीजिए, और मिट्टी डालने के बाद में आप क्या करिए, इस तरीके से आप इन्हें थोड़ा सा पहले गीला कर लीजिए। कभी भी जब भी छोटे बीज लगाएं, सबसे पहले मिट्टी को गीला कर लीजिए। गीला करने से आपका इतना अच्छा हो जाएगा कि वो बीज जो है जहाँ पर आप लगाएंगे वहीं रह जाएंगे, वहाँ से वो बिल्कुल भी नहीं सरकने पाएंगे। अब देखिए, आप क्या करिए, इसमें सबसे पहले तो इन बीजों को लगा लीजिए। सबसे पहले तो आप कंटेनर में इस तरीके से कोई भी ग्रो बैग हो या इस तरह का हो, जिसमें भी आप क्या करिए, मिट्टी डाल के आपने देखा कि हमने पानी डाल दिया।
अब ये जो बीज है हमारे मार्केट से बीज लिए हैं हमने। आप चाहें तो अपने घर में जो टमाटर हैं उससे भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको मैं बोलना चाहूँ, आपके पास अच्छे टमाटर है, अच्छे क्वालिटी के टमाटर हैं, तो आप उसे लगाइए। अगर आप चाहते हैं कि आप हाइब्रिड टमाटर के सीड्स ले लें, जैसे ये सैलेड वाले टमाटर हैं, और सैलेड वाले टमाटर भी जो है वो भी काफ़ी अच्छे, काफ़ी टाइम तक के जो है फल देते हैं। इसके पहले जो भी हमने लगाए हैं वो है हमारे ये खट्टे वाले देसी टमाटर हैं, लेकिन अब जो है मैं इसमें सैलेड वाले टमाटर लगाने जा रही हूँ। और ये देखिए, इस तरीके से आप इनको बिल्कुल लगा सकते हैं। अब अगर आपके पास में पके टमाटर हैं तो आप पके टमाटरों से भी बीजों को लगा सकते हैं, और उनका भी बहुत आसानी से ग्रोथ होगा। अब आप क्या करिए, इनके ऊपर हल्की से मिट्टी डाल दीजिए, और मिट्टी डालकर और आप इसे बिल्कुल छोड़ दीजिए। अब आपको इसमें 2 से 3 दिन पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये धीमे धीमे जो है बहुत अच्छे गीले हो जाएंगे टमाटर और के बीज, और इनका अंकुरण भी बहुत जल्दी हो जाएगा। जैसे कि हम सभी जानते हैं, कोई भी टमाटर जो है वो लगभग आपके 50 से 60 दिन में बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। यानी अगर हम जनवरी फर्स्ट वीक में बीजों को लगा रहे हैं तो ये बीज जो हमारे जनवरी और फरवरी में इसके पौधे तैयार हो जाएंगे, और उसके बाद में ये हमें फल कौन से महीने में देंगे, मार्च में। मतलब मार्च का फर्स्ट वीक निकल जाएगा तो सेकेंड वीक तक के ये हमें बिल्कुल फल देना जो है वो शुरू कर देंगे। अब आपको हम बताते हैं कि जैसे हमने आपसे कहा कि आप पौधों को अगर आपके पास में टमाटर के बीज नहीं है और आपको लगता है कि ये टमाटर के बीज हमें महंगे मिल रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, गार्डन से भी अपने घर से जो टमाटर है या गार्डन में आपके पास अच्छी क्वालिटी का कोई टमाटर है उससे भी बीजों को आप लगा सकते हैं। तो जिस तरीके से हमने आपसे कहा कि आप अपने गार्डन के या अपने घर में भी जो टमाटर है उससे भी आप बिल्कुल इन्हें लगा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, आप बिल्कुल पका हुआ टमाटर लीजिए, और अब तो देखिए सारे पके टमाटर ही आएंगे, और आपको क्या करना है, इन्हें इस तरीके से बीजों को निकाल के और हल्के से इस तरीके से आप डाल दीजिए। और आपको जैसे मैंने कहा था कि इसमें मुझे 5 से 10 पौधे ही लगाने हैं, तो आप इसमें लगाइए, और अगर आपको ज़्यादा लगाने हैं तो आप इसमें लगा सकते हैं। इस तरीके से इन्हें थोड़ा थोड़ा दूर कर दीजिए। पहले मिट्टी जिस तरीके से हमने उसकी गीली करी है बिल्कुल अच्छी तरीके से। हालांकि आप देख रहे थे इसमें किस तरीके से पानी था, क्योंकि पानी जो है हमने खपड़ी लगा दी और ये देखिए धीरे धीरे पानी निकल रहा है। लेकिन अब जो है वो बीज अच्छी तरीके से गीले हो जाएंगे, देखिएगा 1 दिन में ही, और उसमें क्या होगा, बहुत अच्छे पौधे निकल जाएंगे। तो जैसे हमने आपसे कहा कि एक पौधा जो है वो 60 दिन का टाइम लेता है तैयार होने में, और कुछ पौधे जो हैं फल पूरा कंप्लीट तैयार देने में 90 दिन लगते हैं। तो जनवरी के महीने में अगर हम बीजों को लगा रहे हैं तो जनवरी, फरवरी और जैसे हमने आपसे कहा कि मार्च में वो फल देना शुरू कर देंगे। लेकिन अब ये पौधा मेरा ऑलरेडी जो है वो 15 से 20 दिन का पौधा है। तो 15-20 दिन का पौधा है तो स्वाभाविक है कि ये जो है फरवरी लास्ट में ही आपको फल देना शुरू कर देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हम पौधों को कहाँ लगाएं और उन्हें किस तरीके से रखें, क्योंकि अब जनवरी के मंथ में जो बीज लगाए जाएंगे उनको, टमाटर के पौधों को रखने के लिए एक बहुत ऐसी जगह चाहिए जहां आपके टमाटर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक के टिक सके। क्योंकि आगे आने वाले समय में जैसे ही तेज़ धूप आएगी और जो ज़मीन में है टमाटर वो फल जाएंगे, लेकिन जो छत में कंटेनर में है और उनको जब टेरेस की हीट मिलती है और ऊपर आसमान की भी जब हीट मिलती है तो उनके जो फूल है ना वो ड्रॉप कर जाते हैं, और तब हम बोलते हैं कि उनमें पॉलिनेटर्स नहीं आ रहे हैं, उनका पॉलिनेशन नहीं हो रहा है। नहीं, कई बार सबसे बड़ी बात यह है मौसम के अनुसार जो है वो फूल जो है आपके झड़ने शुरू हो जाते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इन्हें कैसे लगाना है। जैसे आप हमारे ये कंटेनर्स देख रहे हैं, ये सारे कंटेनर्स हमारे लोबिया के हैं, और अब इसमें जो लोबिया है हमारी, हालांकि हमने इनमें पौधे को छोड़ दिया है क्योंकि खीरा जो है वो इसमें बिल्कुल बुरी तरीके से लगा हुआ है, और आप देख सकते हैं कि एक खीरे के पौधे में आपको बिल्कुल पत्ते नज़र नहीं आ रहे होंगे,
कल ही मैंने इसमें से कुछ हार्वेस्ट किया, उस पर तो वीडियो कोई शेयर नहीं किया, लेकिन पूरे खीरों से ये पौधा जो है ना बिल्कुल भरा हुआ है। और यही वजह है कि मैं इस लोबिया को नहीं निकाल रही हूँ, क्योंकि खीरे ने इसे बिल्कुल पकड़ रखा। और ये देखिए बिल्कुल छोटे छोटे, ये देखिए इस तरीके से खीरे जो हैं वो बहुत अच्छे बनने लगे हैं। आपको मैं बताना चाहूँगी कि अब ये थोड़े दिनों बाद ही जो हमारा ये लोबिया का पौधा निकल जाएगा। और ये वाला जो मेरा स्पेस है, ये गर्मी के दिन में, ठंड के दिन में तो आप देखते हैं ये सूखता ही नहीं है। इसमें मैंने कुछ मूली भी लगा दी है, जिससे कि मिर्च के पौधे में ज़्यादा पानी जो है ना ले। मूली जो है पानी बहुत ज़्यादा खींचती है और मिर्च के पौधे को थोड़ा सूखापन मिल जाए। लेकिन अब देखिए जैसे इसमें भी कुछ मूली लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ बीच में जो यहाँ पर स्पेस खाली है, मैं क्या करूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा टमाटर के पौधे इस स्पेस में लगाऊंगी जहां पर गर्मी में बिल्कुल भी धूप नहीं आती है। तो आप एक स्थान देखिए जहां पर कोई भी बड़ा पौधा है। अब आपको इसी वीडियो के माध्यम से भी मैं आपको लगातार हर एक वीडियो में हर एक चीज़ में छोटी छोटी आपको बताऊंगी, खाली आप उसे ध्यान से देखिएगा। जैसे कि टमाटर जो है, किसी भी पौधे में आप बहुत आसानी से बिल्कुल एक एक दो दो पौधों को बिल्कुल लगाते चले जाइए। और जैसे कि ये पौधे आपको देख रहे कि अभी मैंने तोड़ा, ये देखिए इस तरीके से मुरझा गया है, लेकिन ये बिल्कुल जाग जाएगा शाम के टाइम में। और ये देखिए मैंने इस तरीके से इसे थोड़ा डीप करके बिल्कुल लगा दिया है। अब इस कंटेनर में, जिसकी जो डेप्थ है मेरी कम से कम 14 इंची 15 इंची की डेप्थ है, और ये देखिए मैं इसमें अभी 2 टमाटर के पौधे लगा रही हूँ। और जल्द ही और भी अगर गार्डन में मेरे को कोई टमाटर के पौधे मिल जाएंगे तो मैं इसमें 2 और लगाऊंगी। इस तरीके से इसमें मैं 4 पौधे लगा दूंगी। अब क्या होगा, जल्द ही लोबिया, ये जैसे ही खीरे की हार्वेस्टिंग करूंगी, एक बार मैं खीरा निकालने के बाद में ये लोबिया को मैं पूरा निकाल दूंगी, क्योंकि कुछ खीरे के पौधे हमने जो नए लगाए थे वो बिल्कुल तैयार हो गए हैं फल देने के लिए वो भी। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे ही टमाटर के पौधे इसमें 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा और हम ये यहाँ से लोबिया निकाल देंगे। और ये पोर्शन जो है मैं पूरा टमाटर के लिए तैयार कर दूंगी गर्मी के लिए। ये जो पोर्शन है, छांव को देखते हुए मैं ज़्यादातर यहाँ पर खीरे और टमाटर ही लगाती हूँ, जिससे कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियाँ और फल इस तरीके से बिल्कुल मिलते रहे। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से बीजों को लगाना है। ये बीज कहने के लिए ठंड के हैं, लेकिन अब जो हम लगा रहे हैं ठंड में लगाएंगे और ये हमें गर्मी में बहुत आसानी से मिलेगी। साथ जिस तरीके से हम आपको बताते हैं कि कभी भी एक पौधा जब फल देने लगे तो उसकी थोड़ी सी केयरिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हमने आपसे कहा कि वीडियो के माध्यम से हम छोटी छोटी चीज़ें बताएंगे, लेकिन वो चीज़ें बहुत आपके काम की होगी। हमने पहले भी बताया है कि जब एक पौधा फूल देने लगे, फल देने लगे, तो हमें क्या करना है। जब शुरू में कंटेनर में आपने देखा कि टमाटर के पौधे में जो मिट्टी है मात्र 6 या 7 इंच की वो उसमें मिट्टी है। हमारी कंटेनर की डेप्थ कितनी है, 14, और मिट्टी कितनी है, आधा कंटेनर, मतलब 6 या 7। सेम इसमें भी ऐसे ही है। मैंने इस खीरे के पौधे को जैसे ही बढ़ा, मैंने इसे एक बार मिट्टी डाला। उसके बाद जब ये इसने फल इतने ज़्यादा कर दिए और आप देख रहे हैं पत्ते की मात्रा बहुत कम है, और फल आप देखिए ऊपर से ही पूरे छोटे छोटे जो है इसमें लगे हुए हैं। तो अब आपको क्या करना, अगर आपके पास भी कोई ऐसा पौधा है जो इस तरीके के फल दे रहा है, आप क्या करिए, उसमें बिल्कुल पहले पूरा पानी डाल दीजिए। पानी डालने के बाद में इस तरीके की मिट्टी डाल के, थोड़ा गोबर की खाद अगर डालना है तो डाल दीजिए, खाद तो हम आपको बताते ही रहते हैं, वो डाल के इस तरह से मिट्टी डाल दीजिए। आप देखिएगा एक भी फल आपका जो सूखेगा नहीं और वो बहुत अच्छे से बढ़ेगा। तो इस तरीके से आपको हर वीडियो के माध्यम से हम आपको, जब हम खीरे का बीज भी लगाएंगे तब भी आपको दिखाएंगे कि ये खीरे कितने बड़े हो गए हैं ये मिट्टी डालने के बाद में। तो इस तरीके से काम करते चले जाइए, बीजों को लगाते चले जाइए। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। साथ ही मैं कहना चाहूँगी हमारे चैनल पे जाके प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।